Chapter 3 Matrices. Exercise 3.1. तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of number, real or complex, which may be represented as, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए इक्वल्स टू, हमारी कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A14 to A1n. इसी तरीके से A21 और AM1 and A22 AM2 A23 up to A2n and same A3n और इसी तरीके से अप टू AM_n. ठीक. अब मैट्रिक्स को हमेशा एनक्लोज्ड किया जाता है आपका या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर ब्रैकेट और इस तरीके से. ठीक. ये मैट्रिक्स को ऐसे इंक्लूड किया जाता है. अब कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ अबव मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Aij m into n और या फिर A इक्वल्स टू Aij. ये क्या है? एलिमेंट Aij, जैसे कि A12 A21 A11 A12. अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑर्डर कैसे पता पड़े. तो यहाँ पर m इंटू n जो है, m होता है आपका नंबर ऑफ रोज एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ऑर्डर होगा आपकी मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू m इंटू n. अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. पहली होती है आपकी रो मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, जैसे 1 2 3 4 5. रो कितनी है? एक. दूसरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स को हम, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हो आप. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. दूसरा होता है टाइप, वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होता है, जैसे कि 1 2 3 4. तो a matrix having only one column and
any number of rows is called column matrix. अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो आपका ऑर्डर लिखा जाता है वो लिखा जाता है m इंटू एन। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब होगी जब आपका m इज नॉट इक्वल्स टू n होगा, मतलब कि नंबर ऑफ रोज वुड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गई आपकी 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज आपकी ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। 6th हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर होगा नंबर ऑफ रोज विल बी लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगला है 7th नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हों उसे कहते हैं हम नल मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग all its elements are zero is called null या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। सेवन्थ हो गया 1 2 3, तो हमसे गिनती गलत हो गई, 5 6 एंड 7th है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है सेम एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन जो ऑर्डर होता है m इंटू n, उसमें m नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इंटू 3। तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो वो कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के में ही एक अगला पार्ट होता है इसका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 3 यदि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स यदि ज़ीरो हों तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij m इंटू n इज कॉल्ड a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonals are zero, that is Aij equals to 0 for
I not equals to j, it can be represented as, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n की, जहाँ पर जिन एलिमेंट्स के अंदर m और n की वैल्यू इक्वल है उन्हें छोड़कर सभी एलिमेंट्स ही जीरो हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट है a11, a22, a33, a44 और इसी तरह से an n। इन एलिमेंट्स को छोड़कर यदि सारे एलिमेंट जीरो हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो वो कहलाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal element is zero and all diagonal matrix elements are equal is called स्केलर मैट्रिक्स। तो मान लो 1 5 5 5, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यदि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है यदि आपके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों तो उसे कहते हैं हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन diagonal element is zero and every diagonal element is 1 called unit matrix or an identity matrix। ठीक, तो 11th इज अपर पार्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एन इंटू एन is called a upper triangular matrix if aij equals to 0, I is greater than j। तो इस मैट्रिक्स में होता क्या है कि वो वैल्यूज़ मान लीजिए 2 5 7 3 2 6 0 0 0। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि एक रो की वो वैल्यूज़ जो कि m ग्रेटर देन n, मतलब कि रो की वैल्यूज़ आपकी कॉलम से बड़ी हों तो वो सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होंगे और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आएंगे। जैसे कि अब यदि हम इनको नाम दें तो ये हो गया A11, A12, A13, अब A21, A22, A23।
A31 A32 A33। अब आपने ये जो तीनों मैट्रिक्स देखे हैं, तीनों एलिमेंट्स हैं, इनमें आपकी रो की वैल्यू ग्रेटर है किससे? कॉलम से। जैसे कि 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, तो ये कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके, अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, वो हो सकता है, लेकिन आई इज़ ग्रेटर देन जे, रो की जो वो वैल्यू जो कि कॉलम से ग्रेटर देन है, उन पे वो एलिमेंट्स होंगे, यदि वो ज़ीरो हैं सारे पूरे एलिमेंट्स, तो आपकी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। सेम नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर है कि a square matrix A equals to Aij n into n is called a lower triangular matrix if Aij equals to 0 and I is less than j। तो 2 5 7 3 2 6 ये यहाँ पर है 0 0 0। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह कहलाएगी जिसके अंदर आपकी वो वैल्यूज़, जो कि वो एलिमेंट्स जिनमें आपकी रो कम, रो नंबर आपका कम है किससे? कॉलम नंबर से। फॉर एग्जांपल यदि हम इनको खोलें तो ये हो गया A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23 एंड इसको काट दो, ये हो गया आपका A31 A32 एंड A33। तो आप देखोगे ये तीनों एलिमेंट्स, इनमें आई की वैल्यू क्या है? कम है किससे? जे से। जैसे कि 1 इज़ लेसर देन 2, 1 इज़ लेसर देन 3 एंड 2 इज़ लेसर देन 3। तो और उसके अलावा तो ये सारे कहाँ रहे? ये आ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, यदि ये तीनों एलिमेंट्स, यदि वो एलिमेंट जिनमें कॉलम की वैल्यू रो से ज़्यादा है, वो एलिमेंट्स जिनमें कॉलम की वैल्यू रो से बड़ी है, यदि वो ज़ीरो हैं, तो आपके वो मैट्रिक्स एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अगला है अलजेब्रा। हाँ, एक मैट्रिक्स और रह गई आपकी, वो आपकी 12 13 इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें दो मैट्रिक्स, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगी यदि m इंटू एन एंड i इंटू जे, तो इनके ऑर्डर इक्वल टू हों, m इंटू एन इक्वल्स टू i इंटू जे। ठीक, मतलब कि m इक्वल्स टू आपका i एंड n इक्वल्स टू आपका j हो, और साथ के साथ इनके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? आपके एलिमेंट्स भी इक्वल हों। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द एंड इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दोनों एलिमेंट, अब देखोगे दोनों हमारी मैट्रिक्स किसकी हैं? 3 इंटू 3 फॉर्म की हैं। ठीक, तो और इनके एलिमेंट्स भी इक्वल, तो ए इक्वल्स टू बी हो गया। अब नॉन इक्वल कब होंगी? मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 8 9 7, ये ए मैट्रिक्स है आपकी, ये बी मैट्रिक्स है जो अगली है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ये अब इनके ऑर्डर तो इक्वल हैं, m इंटू एन इक्वल टू आई इंटू जे, दोनों 3 इंटू 3 की हैं। लेकिन ये नॉन इक्वल है, ए इक्वल टू नॉन इक्वल टू बी बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं।